बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़िदा हुसैन है। मेरा ताल्लुक़ मोहम्मदाबाद दनियोर गिलगित बल्तिस्तान से है। आज मोरखा 7 मई 2017 को हम हनी हार्वेस्ट करने जा रहे हैं। हनी हार्वेस्ट करने से पहले अपना जो हिफाजती पोशाक है, हिफाजती वर्दी है, उसको सही तरीके से हम लोगों ने पहनना चाहिए। सबसे पहले अपने कपड़े, अपने जूते जो है ना सही तरीके से पहनना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो हिफाजती हेलमेट है हमारा पास होना लाजमी है। हनी हार्वेस्ट करने से पहले हमारे पास स्मोकर को चार्ज करना लाजमी है। और साथ साथ हमारे पास ये एक बी ब्रश है जो कि मक्खियाँ जो छत्ते के ऊपर रह जाते हैं उनको जो है ना शेक करने के लिए, हटाने के लिए ये ब्रश की ज़रूरत होती है। उसके अलावा हमारे पास जो है ना एक लोहे का पीस है, ये इसको हाई टूल कहा जाता है। और एक साइड पे नोकदार है, दूसरे साइड पे तेज़दार है। ये नोकदार जो है ना शेक के छत्तों को ढीला करने के लिए इस्तेमाल होती है। और दूसरे साइड वाला जो तेज़दार है छत्तों के ऊपर जो प्रॉपलेस होता है उनको हटाने के काम देता है। ये मक्खियों के छत्तों को लूज़ करने के इस्तेमाल में आ जाती है। और ये बी ब्रश जो है ना मक्खियों को हटाने के लिए। शहद निकालने से पहले हमने जो है ना सबसे पहले हमारे पास जो स्मोकर है उसको सही तरीके से चार्ज करना चाहिए। हमारे पास ये काटन है, काटन से भी आप स्मोकर बना सकते हैं। उसके अलावा जो आप बोरी का पीस जो है ना फोल्ड करके उसको भी आग लगा के आप इसको चार्ज करके मक्खियों के मक्खियों का जो हमला होता है उससे बचाव के लिए ये जो है ना इस्तेमाल करना पड़ता है। तो स्मोकर को चार्ज करने का तरीका ये है कि आपने माचिस को आग लगाया। आग लगाने के बाद आपके पास जो आपने फ़ोल्ड करके जो काटन का जो काटन है जो आपने फ़ोल्ड किया है इसको सही तरीके से आपने चार्ज कर देना है। आग लगा के जब मुकम्मल तौर पे ये चार्ज होगी, सही तरीके से आग लगेगी, तो आपने इसको सही तरीके से जब धुआं सही तरीके से इसको आग लगेगी और चार्ज होगी तो आपने इसको स्मोकर के अंदर डालना है। ये काटन को लगाने का तरीका ये है। ये जब मुकम्मल तौर पे इसमें आग लगेगी और सही तरीके से आग पकड़ेगी तो आपने इसको सही तरीके से हिला जुला के जो है ना जब मुकम्मल तौर पे इसका आग चार्ज होगी तो आपने इसको, ये स्मोकर है इसके अंदर जाली लगा हुआ है और सामने ये सुराखें हैं, ये जो है ना आपने इसको उल्टा डाल देना है इसके अंदर। जब ये अंदर डालेंगे तो ये सही तरीके से चार्ज होगी। चार्ज होने के बाद ना आपने इसको, इसका ढक्कन सही तरीके से बंद कर देना है। और बी कीपर का सबसे बड़ा जो हथियार है ये स्मोकर है। इसको सही तरीके से चार्ज करने से जो है ना मक्खियों के ऊपर जब आप धुआं देंगे तो मक्खियाँ जो है ना बिल्कुल आपके ऊपर अटैक करने से बच जाएंगे। और उसके बाद जब स्मोकर चार्ज होगी तो आपने इसको जो है ना जो हिफाजती टोपी है आपने सही तरीके से पहननी है। हिफाजती टोपी पहनने के बाद आपके पास ये जो है दस्ताने हैं। दस्ताने का भी 2 अक़साम है, एक तो रबड़ का होता है और एक ये लेदर का होता है। लेदर वाला जो है ना ये इसमें पसीना नहीं आ जाती है, मक्खियाँ ज़्यादा अटैक नहीं करती। जो रबड़ वाला है उसके ऊपर जो है ना मक्खियाँ ज़्यादा अटैक करते हैं क्योंकि उसके अंदर पसीना आ जाता है। और इसको सही तरीके से आपके पहन के इसको जो है ना आपने सही तरीके से पहनना है। पहनने के बाद जो है ना आपने मक्खियों का जो काम है आप काम स्टार्ट कर सकते हैं।
ये ज़रा छोटे हैं। बाहर का इसको जो है ना हमने पहनने के बाद जो है ना इसको हमने सही तरीके से जो है जब आप कॉलोनी के पास जाएंगे, ये अभी देखें, ये हमारा थर्ड जो है ना बक्सा लगा हुआ है। सबसे पहले नीचे ब्रूड चैम्बर है और ऊपर जो है ना ये हमारा जो है ना सुपर लगा हुआ है। सुपर के दरमियान में जो है ना क्वीन एक्सक्लूडर लगाया गया है। तो क्वीन एक्सक्लूडर के बाद जो है ना ऊपर हमने फिर एक सुपर लगाया है। इसका लगाने का मकसद ये है कि जो शहद की मक्खियाँ हैं, सबसे पहले नीचे वाले जो ब्रूड चैम्बर है उसके अंदर जो है ना वो अपने बच्चे निकाल लेते हैं और सेकंड वाले में भी बच्चे भी निकालते हैं और साथ साथ हनी भी जो है ना स्टोर कर देते हैं। ये क्वीन एक्सक्लूडर लगाने का मकसद ये है कि ये जो है ना नीचे से जो क्वीन है ऊपर तक ना पहुंच जाए और जितने भी हनी है जो ऊपर वाले जो सुपर है थर्ड चैम्बर इसके अंदर स्टोर करें और मुकम्मल तौर पे बगैर ब्रूड के जो है ना आपको हमें हनी मिल जाएंगे। इसलिए ये हमने क्वीन एक्सक्लूडर लगाया है और नीचे सुपर है और इसके नीचे ब्रूड चैम्बर है। चाहे कॉलोनी जितनी भी बड़ी हो, जितनी भी आप सुपर लगाया जाए, तो पूरे कॉलोनी के अंदर जो है ना एक ही क्वीन काम करेगी, डबल क्वीनें काम नहीं करेगी। अगर डबल क्वीनें हो जाएंगे तो मक्खियाँ स्वारम करके निकल जाएंगे। अभी मैं शुरू कर देता हूँ इससे जो है ना हनी निकालने का। सबसे पहले आपने बैरून ढक्कन को जो है ना आपने उठाना है। उठाने के बाद आपने उल्टा जो है ना इसको यहाँ पर रख देना है। उसके बाद आपने स्मोकर को ले लेना है। आपने स्मोकर को लेने के बाद जो है ना आपने इनको सही तरीके से धुनी देना। आप जब साइड से कपड़े उठाएंगे तो आपने इसका धुनी देना है। ये देखें जो शहद की मक्खियाँ हैं, देखें सबसे ऊपर जो अंदरूनी जो कवर है, जो लट्ठा लगा हुआ था, उसके ऊपर बाकायदा मक्खियों ने जो है ना, ये भी एक मक्खियों का प्रोडक्ट है। ये इसको प्रॉपरस कहा जाता है। शहद की मक्खियाँ इस कपड़े के ऊपर जो है ना ये प्रॉपरस लगा देती है और ये जो है ना बाहर से जो शाखों से लेकर आती है और ये मक्खियाँ अपने लिए जो है ना बारिश से बचाने के लिए ऊपर कपड़े के ऊपर लगा देते हैं और इस कपड़े को वाटरप्रूफ बना देते हैं। ये भी शहद की मक्खियों का एक प्रोडक्ट है और इससे भी जो है ना ये दमे का जो मरीज़ है वो इस्तेमाल कर सकता है। हाइपोटेरिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है ना इसका ड्रॉप्स बनते हैं। जो लोग हाइट पे चले जाते हैं उनके लिए भी जो है ना ये इससे ड्रॉप्स बनते हैं और उनका हार्ट का जो मसला होता है वो कम हो जाता है। इसको प्रॉपलस कहते हैं। और हमने इस कपड़े को जो है ना उल्टा रखना है। अभी देखें कि इसके अंदर जो है ना 9 छत्ते हैं, यार 9 छत्ते लगे हुए हैं। तो पूरा का पूरा जो है ना मक्खियों से भरा हुआ, नीचे से ऊपर तक ये जो है ना हमारा जो कॉलोनी है, थर्ड जो चैम्बर है, इसके अंदर जो है ना मक्खियाँ बाकायदा भरा हुआ है। और नीचे क्वीन एक्सक्लूडर लगा हुआ है और सबसे नीचे और ऊपर वाले दोनों चैम्बर में जो है ना क्वीन बाकायदा है। बाकी ऊपर क्वीन को रोकने के लिए हमने क्वीन एक्सक्लूडर लगाया है। और अभी देखें कि इसके अंदर जो है ना जितने भी जो है ना छत्ते हैं, पूरा मक्खियों ने जो है ना शहद को सील कर दिया है और अभी हार्वेस्ट करने के लायक हो गए हैं। शहद उस वक्त निकालना चाहिए जब शहद की मक्खियाँ मुकम्मल तौर पे छत्ते को सील चढ़ा देती है और सील चढ़ाने के बाद उसको हार्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर शहद की मक्खियाँ सील नहीं चढ़ा देती हैं, ओपन है, तो उसके अंदर जो पानी की जो मकदार है वो ज़्यादा होती है। वो हार्वेस्ट करने के बाद जब गैलिंग के अंदर उनको जो है ना बंद कर देंगे तो वहाँ पे बू पैदा करेगी। इसीलिए अब हमने ये करना है कि जब शहद निकालते हैं तो मुकम्मल जो छत्ता मक्खियों सील चढ़ा देती हैं उनको हार्वेस्ट करना चाहिए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंदर से शहद कैसे निकालते हैं और छत्ता कैसे निकालते हैं और मक्खियों को शेक किस तरीके से करते हैं। अभी ये दस्ताने जो है ना ये छोटे हैं और ज़रा ग्लव्स जो है ना इसका जो है ना निकालने में थोड़ा कुछ मुश्किलात हैं, इसलिए हमने उसको खारिज कर दिया। तो अभी देखें ये जो है ना आपने शहद की मक्खियों को सही तरीके से आपने स्मोक कर दे दिया। स्मोक करने का मतलब ये कि मक्खियाँ ज़रा पजल हो जाते हैं और डंग मारने की जो सलाहियत जो है वो कम हो जाती है।
ये छत्ता निकालने का तरीका जो है, आपने ये छत्तों को जो है ना हाई टूल की मदद से ढीला कर दिया। ढीला करने के बाद जो है हमेशा साइड वाले छत्ते को निकालना चाहिए। अभी ये देखें, ये देखें, ये जो हमने क्वीन एक्सक्लूडर लगाया था तो उसकी वजह से शहद की मक्खियों ने मुकम्मल तौर पे जो है ना शहद को सील कर दिया है। और देखें इस साइड पे बाकायदा शहद की मक्खियों ने शहद को सील कर दिया और मुकम्मल तौर पे ये हार्वेस्ट करने के लायक हो गए हैं। ये देखें बाकायदा ये मक्खियाँ मुकम्मल तौर पे सील चढ़ा दिए हैं। थोड़ा बहुत नीचे रह गया तो ये बार जो फूलों का जो सीज़न है वो ऑफ हो गया, इसलिए जो है ना वो सील नहीं कर सकें, बाकी शहद तो पक गए। तो इनको शेक करने का तरीका ये है कि आपने छत्तों को छत्ते को इस तरीके से दोनों हाथों के अंदर फंसा देना है और इनको शेक करने का तरीका ये है। ये देखें, इनको झटका देने से जो मक्खियाँ हैं वो नीचे सारे आ जाते हैं और बी ब्रश के ज़रिए से हमने इनको उतार देने एहतियात से। ये देखें जो शहद है ये मुकम्मल तौर पे जो है ना पक गए हैं और ठीक ठाक तरीके से ये इसके अंदर जो है ना शहद आ गए और मुकम्मल तौर पे सील चढ़ा दिए हैं। और हमारे पास एक एक्स्ट्रा बॉक्स रखना चाहिए, उसके अंदर ये छत्ते रख के जो है ना एक ही साथ स्टोर में लेके जाना चाहिए, जहाँ पे हम शहद रख देते हैं। अभी आ जाते हैं दूसरे छत्ते की तरफ। ये मक्खियों का रवैया देखते हुए आपने गाय बगाय जो है ना आपने स्मोक देता जाना है। अभी ये देखें बाकायदा शहद सील कर चुके हैं पिछले साइड पे, दोनों साइड पे। ये कारकुन बीज है, ये जो है ना नीचे जो क्वीन एक्सक्लूडर लगा हुआ है वहाँ से क्रॉस करके ऊपर आके ये हनी को स्टोर कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोनों साइड से जो है ना सही तरीके से ये इस तरीके से मक्खियों को उतारना चाहिए। और यहाँ पे जो जब हमने कॉलोनी के अंदर छतें फिक्स किए थे वो नीचे से जो है ना हमने ऊपर निकाले थे, उस वक्त जो है ना ये ड्रोन्स के अंडे दिए गए थे। ये एरिया जो है ना ड्रोन्स है, यहाँ पे क्वीन निपल भी बना है, ये ड्रोन्स के ड्रोन हैं। ये देखें ये चौथा छत्ता है।
ये देखें मुकम्मल तौर पे जो है ना हनी हार्वेस्ट करने के लायक होगा, मुकम्मल तौर पे सील चढ़ा दिए। कम से कम एक छत्ते के अंदर 5 केजी 6 केजी जो है ना इसके अंदर, बल्कि उससे भी अब होगा। जो छत्ते थे अब 1 2 3 4 5 6 7 छत्ते हमने निकाल दिया है, मज़ीद 2 छत्ते हैं, क्योंकि ये मक्खियों का सारा प्रेशर नीचे मक्खियों के ऊपर फट जाता है, इसलिए हमने 7 छत्तों को निकाला। अभी उसको ले जाकर साइड रूम में हम आराम से जो है ना इनका शहद हार्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पे जो है ना ये क्वीन एक्सक्लूडर नीचे बाकायदा हमने लगा दिए हैं। क्वीन एक्सक्लूडर आपको दिखाता चलूँ तो नीचे स्टील का जो लगा हुआ है ये क्वीन एक्सक्लूडर है। यहाँ से जो है ना क्वीन ऊपर ब्लॉक हो जाता है और जो कारकुन बीज है वो खुराक ला के ऊपर वाले छत्ते के अंदर स्टोर कर देते हैं। और ये क्वीन एक्सक्लूडर लगाना इसलिए ज़रूरी है कि अच्छे खुराक के सीज़न में, अच्छे शहद के सीज़न में जो ज़्यादा हमें नेक्टर देता है उसी सीज़न में लगाना होता है। जो ब्रूड के छत्ते हैं वो नीचे, बाकी जो खाली फ्रेम्स है ऊपर लगा के जो है ना, जब बाहर से फ्लावर इनसे तेज़ी से नेक्टर आता है तो उनको छांटी करके ऊपर लगाना पड़ता है और बाकी ब्रूड वाले नीचे। तो क्वीन एक्सक्लूडर लगाने का तरीका ये है कि इसको क्वीन नीचे ब्लॉक कर दिया गया, नीचे अंडे देगी, नीचे ही बच्चे पैदा करेंगे, ऊपर खालिश शहद होगी। अभी हम जो है ये हनी को जो ना, हनी बॉक्स को जो ना अपने साइड रूम की तरफ लेके जाते हैं, वहाँ पे यहाँ हम अभी हनी को हार्वेस्ट कर देते हैं। अभी हम इसको ले जाके जो है ना अपने साइड रूम की तरफ जाते हैं। साइड रूम में जो है ना हम हनी को हार्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे शहद निकालेंगे, क्योंकि हनी ऐसे जगह में निकालना चाहिए जहाँ पे मक्खियाँ आके तंग न करें और सेफ्टी जगह में हनी निकालना चाहिए। ये हमारी साइड रूम है और यहाँ पे हम हनी को जो है ना निकालेंगे। ये हार्वेस्टर है, इसके अंदर 4 छत्ते चले जाते हैं। 4 छत्ते डाल के जो ना हम हनी हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसको हार्वेस्टर कहा जाता है। और ये जो है नीचे इनके पिंटरे हैं, हमने बॉक्स के अंदर बाहर से लेकर आया, बाहर से ला के ये जो जितने भी हमने छत्ते लेकर आए ये इस बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा हमें। ये इसको इनके पिंटरे कहते हैं। यहाँ पे जो है जब हम सील खोलेंगे तो इसका जो शहद टपकता है इससे, इस इनके पिंटरे के अंदर ही टपक जाएंगे और यहाँ पे शहद नीचे हमारे लिए इकट्ठी होगी। ये हैं इनके पिंटरे। सुपर से जो है ना ये इनके पिंटरे में चेंज करने के बाद हमने अभी जो है ना छत्तों से सील किस तरीके से उतारा जाता है उसका तरीका ये है कि सबसे पहले छत्ते को आपने नीचे इसी हैंडल में फंसा दिया। और ये जो शाना है, शाना के 2 अक़साम होते हैं, एक इलेक्ट्रिक के नाइफ के ज़रिए से, छुरी के ज़रिए से भी ऊपर से जो है ना इसको काटा जाता है। यहाँ पे बिजली के मसला होने की वजह से हमारे पास ये शाना है, इसको शाना कहते हैं। इसके ज़रिए से जो है ना ये ऊपर का जो सील जो लगा हुआ है, मूंग का जो तेल लगा हुआ है, उसको इस तरीके से उतारा जाता है ऊपर की तरफ। ये जो है इस तरीके से हमने इसको ऊपर के जो सील है इसको खोलना है। ये देखें, ये जितने भी जो ऊपर मूंग के सील चढ़ा दिए हैं इसको इस तरीके से निकालना है। नीचे की तरफ दबाना नहीं है बल्कि